मैं आफताब आलम खां, प्रधानाचार्य, पनियरा इंटरमीडिएट कॉलेज, पनियरा बाजार, महाराजगंज, जिसे पब्लिक में मन्नान खां विद्यालय कहा जाता है। विद्यालय में कोरोना संक्रमण के बाद से ही लगातार बंदी चल रही है। हालांकि सरकार और विभाग के निर्देशानुसार व्हाट्सएप वर्चुअल ग्रुप और ई ज्ञान गंगा के माध्यम से, स्वयं प्रभा चैनल और दूरदर्शन चैनल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है। वहीं पर मेरा विद्यालय प्रबंध समिति ऑनलाइन शिक्षा के लिए 2 कदम आगे बढ़ते हुए पनियरा इंटरमीडिएट कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई करा रहा है। व्हाट्सएप वर्चुअल ग्रुप और जूम ऐप के माध्यम से भी पढ़ाई हो रही है, लेकिन जूम ऐप के माध्यम से पढ़ाई होने पर नेटवर्क प्रॉब्लम आने के कारण बच्चा या तो उसके पास उस समय नहीं है एंड्रॉयड मोबाइल को देखने के लिए। ऐसी परिस्थिति में वो अगर उस समय छूट गया तो वह पढ़ नहीं पाता है। इस कारण विद्यालय प्रबंध समिति ने पनियरा इंटरमीडिएट कॉलेज यूट्यूब चैनल का निर्माण किया है। अभी कुछ दिनों से ये खबर आ रही थी कि 21 सितंबर से विद्यालय में बच्चे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कराने के लिए जा सकते हैं अभिभावकों की सहमति पर, जैसा कि केंद्र सरकार की अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हुई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री माननीय दिनेश शर्मा जी ने जो अपना बयान दिया और आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का जो रिकॉर्ड है वह अन्य प्रदेशों से कुछ अंतर है। ऐसी स्थिति में हम समीक्षा के बाद ही विद्यालय को खोलने का निर्णय लेंगे। लेकिन अभी आज जिला विद्यालय निरीक्षकों को शासन द्वारा जो पत्र मिला है उसमें स्थिति का आकलन करने को कहा गया है कि अभिभावक की सहमति से कितने बच्चे विद्यालय अपनी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए जा सकते हैं। मेरे विचार से ये सरकार का अभी समीक्षात्मक निर्देश है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस संदेश को हम लोगों ने अपने विद्यालय के कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं कि अभिभावक की सहमति का प्रपत्र का प्रारूप क्या होगा। उस प्रारूप पर बच्चे अपना हस्ताक्षर करके अपने माता पिता या अभिभावक का हस्ताक्षर करा करके विद्यालय में ला करके दे दें और अपने विषय अध्यापक, कक्षा अध्यापक से अपनी जिज्ञासाओं को पूछ करके उसका समाधान भी कर सकते हैं। जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है उनके लिए भी सरकार दूरदर्शन एवं स्वयं प्रभा के माध्यम से पढ़ाई करा रही है। आज हर घर में टेलीविज़न ज़रूर है। टेलीविज़न के माध्यम से स्वयं प्रभा और दूरदर्शन पर वे अपनी ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि अगर मेरे विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के अभिभावक अपनी सहमति पत्र समय से ला करके विद्यालय में जमा कर देंगे और इसी तरह से पूरे जनपद के एवं प्रदेश के अभिभावक अपनी इच्छा जाहिर करेंगे कि हम कोविड संक्रमण को देखते हुए अपने बच्चे को मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विद्यालय भेजने के लिए तैयार हैं। तो यदि उनकी सहमति पत्र मिल गई तो 2, 4, 10 दिन, 15 दिन तो उनको सिर्फ शंका समाधान या अपनी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए विद्यालय आने की अनुमति मिलेगी। और इसके बाद भी यदि कोरोना संक्रमण बढ़ा नहीं, अपने यथास्थिति पर रहा, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगले माह से जो है ऑफलाइन यानी क्लासरूम में पढ़ाने का मौका मिलेगा। इस कारण मैं सभी
छात्र छात्राओं से अपील करता हूं कि वे जो विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर जो प्रारूप बना है उस प्रारूप पर अपने माता पिता अभिभावक का हस्ताक्षर करा करके ये विद्यालय में ला करके जमा कर दें। वैसे मेरे विद्यालय में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई और बिना मास्क लगाए विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता है। इसके अलावा सोडियम हाइपोक्लोराइट के लिक्विड से प्रतिदिन विद्यालय के सभी कमरों, दरवाज़ों, सभी स्थानों का सैनिटाइजेशन किया जाता है और हर शिक्षक के पास, हर कक्षाध्यापक के पास सैनिटाइजर मौजूद है। यदि कोई बच्चा या अभिभावक अपने बच्चे की फीस जमा करने, कक्षा 9-11 का रजिस्ट्रेशन कराने, 10 और 12 का बोर्ड परीक्षा फार्म भरने से संबंधित कोई जानकारी लेने के लिए आता है तो उनको भी मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जाता है। विद्यालय प्रबंध समिति पूरी तरह से इस कोरोना संक्रमण में अपने को आर्थिक संकट झेलते हुए भी विद्यालय के छात्र छात्राओं को पढ़ाने की व्यवस्था कर रहा है। मैंने अभिभावकों से मीटिंग करके कह भी दिया था कि विद्यालय में अगली कक्षा में कम से कम बच्चों का स्थानांतरण करा लें, नामांकन करा लें। फीस भले ही आपके पास नहीं है, जो आपके पास है वही दे दें और किस्तों में फीस जमा करते रहें। फीस के लिए कोई कक्षा अध्यापक, कोई शिक्षक किसी छात्र छात्रा को कोई दबाव नहीं देगा, लेकिन बच्चों का साल बर्बाद ना हो, बच्चे घर रह कर के पढ़ लें, इसके लिए विभिन्न माध्यमों का चयन किया गया है, उसको करें। पिछले वर्ष राजकीय प्रकाशन की किताबें, NCERT की किताबें उपलब्ध नहीं हो पा रही थी बाजार में। इस बार मैंने व्यक्तिगत प्रयास से NCERT की किताब कक्षा 9 से 12 तक, कक्षा 6 से 8 तक सभी कक्षाओं की किताबें उपलब्ध करवा दिया हूँ। विद्यालय के पास स्थित दुकान पर, वहाँ पर या बाजार में जहाँ कहीं भी आसानी से उपलब्ध हो जाए वहाँ जा कर के ले लें। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो किताबें पहले 2 से 3 हज़ार रुपये में होती थी, वे सारी किताबें 3 से 400, अधिकतम 500 रुपये में कक्षा 6 से 12 तक की सभी वर्गों की किताबें हो जा रही हैं। ऐसी स्थिति में अभिभावकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि व्हाट्सएप वर्चुअल ग्रुप, स्वयं प्रभा, दूरदर्शन या यूट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चे पढ़ें, लेकिन साथ साथ उनको किताबों की आवश्यकता भी ज़रूर है। कापी भले ही ना खरीदें, कम से कम एक रफ पेन और संपूर्ण किताबें ज़रूर खरीद दें ताकि बच्चे अध्यापकों का पढ़ाया हुआ किताब से मिला करके उसको पढ़ें। जैसा कि आप सबको पता भी होगा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आपका कोर्स था, उस कोर्स को कक्षा 10 और 12 के लिए जो है बोर्ड परीक्षा में 30% पाठ्यक्रम को कम कर दिया है। यानी कि जितना पहले पढ़ाया जाता था उसका 70% ही अब पढ़ाया जाएगा और उसी 70% से आपके परीक्षा में प्रश्न पत्र आएंगे। इस कारण आप सभी से निवेदन है कि दिनांक 22/9/2020 से 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक कभी भी अभिभावक के माध्यम से, अपने माता पिता के माध्यम से या 10 से 2 बजे के बीच में छात्र छात्राएं स्वयं आकर के अपना सहमति पत्र जमा कर दें। उसके बाद उनको बताया जाएगा कि वे कब आकर के विद्यालय में अपनी जिज्ञासाओं, समस्याओं का समाधान अपने विषय अध्यापक, अपने कक्षा अध्यापक से
कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि कक्षा 9 और 11 में जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण अब तक नहीं कराया है, वे लोग आकर के अपना पंजीकरण करा लें, और जो करा लिए हैं वे पंजीकरण फार्म को देख लें जो ऑनलाइन किया गया है, उनके नाम, पिता के नाम, माता के नाम, जन्म तिथि आदि में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। यदि त्रुटि है तो समय के अंतर्गत उसको शुद्ध करा लें। इसी तरह से कक्षा 10 और 12 में जो बच्चे इस बार पहुँचे हैं, जो पिछले वर्ष कक्षा 9 और 11 का अग्रिम पंजीकरण कराए थे, वे अगर अब तक अपना फार्म नहीं भर सके हैं तो विद्यालय कार्यालय से संपर्क करके निर्धारित तिथि के अंतर्गत अपना फार्म पूर्ण करा लें। और जिन लोगों ने भर दिया है कक्षा 10-12 का फार्म, वे लोग भी आकर के अपने नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि का जरूर देख लें, ताकि आपका बोर्ड परीक्षा में विषय भी चेक कर लें, ताकि कोई आपके विषय से हट करके कोई प्रश्न ना आ पावे, इस नाते कोई पेपर ना आ सके। इस नाते आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कि कोरोना संक्रमण में आप सभी लोग घर से बाहर निकलिए तो मास्क जरूर लगा के निकलिए और सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य पालन करिए। जय हिंद, जय शिक्षक, जय पनियरा क्षेत्र।